पंडित जी पूजा पाठ होगी। हमारे गैस के पंडित जी पंडित जी पूजा पाठ होगी। कैसा लगा आपको? यहाँ पे हॉस्पिटल खुल रहा है तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद देंगे भरपूर। भरपूर आशीर्वाद है। किस चीज नगर में जाके यहीं अपना इलाज करें। धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे हॉस्पिटल खुल गया है और अब हमारे गैस में एक अच्छी सुविधा हो गई है। ये एक्स्ट्रा रूम है। और ये है ओपीडी। यहाँ पे ओपीडी, ये कैंटीन है। ये कैंटीन। ये हमारे सरासर है 2 नंबर वार्ड की। तो आप लोग तो आपको श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को आप लोग यहीं पे राजहाँ का नमस्ते। ये यहाँ के स्टाफ है। तो यहाँ पे है एक्स्ट्रा कक्स और यहाँ पे ठीक है। कल उद्घाटन है तो सारी तैयारियां चल रही है सभी लोगों की। अच्छे से बधाई हो। तो ये कोना ने बता की सुविधा हो जाएगी है ना। उधर बंद है। इतनी है ना। बेड नहीं लगे अभी ना। इसमें पेशेंटों के लिए रहने की व्यवस्था। हाँ, पेशेंट मरीज की बात है। मरीजों को रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। और ये यहाँ का लोकेशन ऊपर भी है। यहाँ पे रोड और ये देखो सामने है रोड नीचे में। की पूरी टीम और पूरे डॉक्टर्स पहुंच चुके हैं। और इससे आगे मैं अपने सीएमओ सर को बोलूँगा। सबसे पहले डॉक्टर मोदी सर, आप इसको संभालेंगे मन संचालन के काम। ये हमारे सीएमओ सर हैं हॉस्पिटल के, डॉक्टर मोदी सर। हैं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी इस उत्कृष्ट उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए और आप सभी एक विजन लेके आए हुए हैं, एक विचारधारा के साथ यहाँ पे आए हैं। और सबसे पहले मैं अपने अतिथियों का सत्कार करना चाहूँगा। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री आनंद रावत जी। ये समाज सेवी हैं और हमारे प्रेसिडेंट विजय रावत जी के पिताश्री भी हैं और हमारे ट्रस्ट के प्रेरणा श्री आनंद रावत जी। और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सऊद। डॉक्टर सऊद एक बार सब मिल लीजिए। डॉक्टर सऊद हमारे एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। और डॉक्टर सऊद ने ही हमारे इस हॉस्पिटल की पूरी प्रेरणा का और विचारधारा का आधारशिला रखी है। साथ में हमारे साथ ये क्यों बोले का भी बहुत सपोर्ट है हमारे हॉस्पिटल को बनाने में, चलाने में से। और आगे भी मैं आशा करूंगा कि सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी का हमारे लिए सपोर्ट बना रहे, जिससे कि हम सुचारू रूप से इस अस्पताल का संचालन कर सकें। और लक्ष्मण सिंह रावत जी हैं। लक्ष्मण सिंह से एक दिन में कुछ भी सब कुछ सही नहीं होगा। एक दिन में सब कुछ हमारा प्रॉपर नहीं होगा। हमारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सारे एक जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर और जब तक हमारा संचालन होगा हम सीख रहे होंगे। इसीलिए डॉक्टर्स के लिए कहा जाता है कि हम हमेशा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं।
हम कभी भी एक्सपर्ट नहीं होते, तो हमसे गलतियां भी होंगी, त्रुटियां भी होंगी। और इसीलिए आज डे 1 पे मैं आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि हमारी गलतियों को माफ़ करें, हमारा साथ दें। और जिस उद्देश्य से हमने इस अस्पताल को शुरू किया है, पेशेंट केयर एट फर्स्ट, हम अपने मरीजों को, अपने गैरसैंण के लोगों को स्वस्थ कर सकें, गैरसैंण के लोगों को बाहर ना जाना पड़े और गैरसैंण के लोग यहीं पर एक उच्च कोटि का इलाज संभव हो सके गैरसैंण के लोगों के लिए। ये हमारे उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों के चलते ही हमने ये अस्पताल शुरू किया है। और मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा एक ऐसे सदस्य का जो हमारे बीच अभी नहीं है, परंतु उनके नाम से, उनके आशीर्वाद से ये अस्पताल शुरू हुआ है, स्वर्गीय श्री राधा देवी जी। आप सभी शायद जानते नहीं होंगे, स्वर्गीय राधा देवी जी आनंद रावत जी की धर्मपत्नी थी और हमारे विजय रावत जी की माता जी हैं। उन्हीं के नाम से हमने अस्पताल स्टार्ट किया है और इस अस्पताल की जो नींव थी और जो इसकी विचारधारा थी वो उन्हीं के कष्टों से और उन्हीं के अनुकंपा से आई थी। विजय रावत जी ने उनके कष्ट देखे, विजय रावत जी ने उनको देखा कि किस प्रकार से वो पीड़ा में है और ये सोच के उन्होंने एक अस्पताल शुरू किया। देखिए, बहुत आसान होता है कि आप कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट है, हम सबके सम्मान्य है और हमारे हॉस्पिटल के सबसे बड़ी आधारशिला और सबसे बड़ी शिला विजय रावत जी। तालियों से स्वागत करें सर का। सर, एक बार आप मुझे बताएंगे कि इस अस्पताल की आपकी प्रेरणा कैसे रही, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई? मैंने आपकी माता जी के बारे में बताया, एक बार हम सब जानना चाहते हैं कि आपने कैसे सोचा और क्या पूरी आपकी जर्नी रही अस्पताल की। नमस्कार सभी लोगों को। पहले तो सभी लोगों को हाथ जोड़ के आप सभी लोगों का अभिनंदन। आप सभी लोग यहाँ पे हमें हमारे पहली उपलब्धि के लिए आशीर्वाद देने पहुँचे और स्टेज पे बैठे सभी अतिथि गणियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। अब पहले तो डॉक्टर मुदित ने, ये हमारे CMO हैं और एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज पहाड़ों में जहाँ कोई डॉक्टर्स आना नहीं चाहता, या डॉक्टर्स की तो मैं क्या बात करूँ आपसे कि हमारे यहाँ के पहाड़ के जो डॉक्टर्स हैं वो ही नहीं आना चाहते, वो भी नहीं आना चाहते। अब डॉक्टर मुदित ने बोला कि भाई आपने क्या क्या कैसे कैसे सोचा। हम लोगों ने सितंबर 2024 में एक ट्रस्ट की ओपनिंग करी थी जिसका नाम लेट राधा देवी वेलफेयर ट्रस्ट। उस ट्रस्ट से ओपनिंग करने के बाद, क्योंकि ट्रस्ट का एक उद्देश्य होते हैं, उस उद्देश्य में जो संविधान होता है उस संविधानों में हमने स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अब क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं तो हमने सबसे पहले ध्यान दिया स्वास्थ्य के ऊपर कि भाई स्वास्थ्य क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी उपलब्धि हो सकती है। उसके लिए हमने पहले दिल्ली में, जहां हमारा पहाड़ी बहुल क्षेत्र था, वहां हमने कैंप किया, वहां हमने स्ट्रेंथ देखी, वहां लोगों को समझा, मरीजों को देखा। उसमें हमारे डॉक्टर 100 रहेंगे, हमारे शुरू से हमारे साथ रहेंगे। जब हमने वो कैंप किया उसके बाद विचार आया कि चलो यार यहाँ पे इतने लोग हैं तो चलो पहाड़ों में एक बार पहाड़ों में भी कैंप लगाते हैं। जब हमने पहाड़ों में कैंप लगाए तो वहाँ हमें पता चली असलियत क्या है। और एक जगह नहीं, हमने यहाँ उत्तराखंड में 10 जगह कैंप लगाए और बड़े बड़े कैंप लगाए। मतलब ऐसा नहीं, आप लोगों ने, जब हमने गैरसैंण में कैंप लगाया तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि गैरसैंण का कैंप कैसा था। वहाँ पे भी हमने ये बात करी कि भाई हमें ये ऐसे ऐसे अपने हेल्थ सेंटर्स वगैरह खोलने। और पर सच्चाई बताऊं तो उस टाइम पे हमें चौथान में इंसान तो मिला नहीं, पर नेता बहुत सारे मिल गए। तो वो थोड़ा सा प्लान जो हमें यहाँ गैरसैंण में, जब हम यहाँ गैरसैंण में हमने कैंप किया, ऊपर ग्राम सभा है, वहाँ जब हमारी मीटिंग हुई इसमें क्षेत्र पंचायत भी थे, सभासद भी थे, काफ़ी लोग थे। और ये हमारे सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों ने पहले हम लोगों को ये बोला था कि भाई आप लोग यहाँ पे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करो। अच्छा, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग भी रेडी हो गए थे कि चलो यार मशीनें लगानी है, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड हम स्टार्ट करते। पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन अगर हम लगा देते और उसमें टेस्ट परफॉर्म हो जाते तो उसके बाद का ट्रीटमेंट कौन करता? उसके बाद का ट्रीटमेंट के लिए फिर लोगों को कर्णप्रयाग, श्रीनगर इधर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, फिर तो कोई फायदा ही नहीं था। उस दिन फिर हमने एक्सरे, ये हमारे गुरुजी हैं, ये उसके साक्षी हैं कि ये बात चली थी जब यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, ये प्रकरण चल रहा था इस चीज़ का। तब हमने कहा था कि नहीं, हम पूरा हॉस्पिटल ही सेटअप करेंगे, उसमें हम अपने डॉक्टर्स भी बिठाएंगे, एक्सरे अल्ट्रासाउंड करेंगे, ये हम लैब का सेटअप भी करेंगे। ये लैब का सेटअप तो हमारे इसमें प्रोसेस में था ही नहीं, ये लैब का सेटअप फिर हमने किया कि भाई ब्लड टेस्ट भी होने चाहिए और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर जब ये सेटअप बनाया, फिर डॉक्टर, सबसे बड़ी चैलेंजिंग यहाँ पे आज की डेट में हमें कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों में डॉक्टर्स हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था।
मतलब मैं मेडिकल प्रोफेशन में इतने सालों से हूँ। जिस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी BHU में मैंने काम किया, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेडेंटा मेडिसिटी का, आज मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, वो भी बहुत बड़ी है। उसका इतने सारे डॉक्टर्स के साथ हमने काम किया। इतने डॉक्टर साउथ जो बैठे हुए हैं, IFMS के को चेयरमैन है, 2100 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम है इनके पास। सब कुछ सर्च किया, कोई डॉक्टर आने को राजी नहीं था। यही हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। डॉक्टर मुदित जो अभी हमारे CMO अपॉइंट हुए हैं, ही हैज़ 8 ईयर एक्सपीरियंस इन मणिपाल, और टॉप लेवल के जो टॉप के कार्डियो सर्जन है इस देश के, युगल किशोर मिश्रा, टॉप के जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट है सुरेंद्र डबास, उनके अंडर में ट्रेंड हुए। ही हैज़ एक्सपर्टाइज इन इमरजेंसी, ट्रोमा, एवरीथिंग। और आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम कि इन्होंने पहाड़ की उसको सुना, समझा, और ये हमारे साथ यहाँ जुड़े, इस प्रकरण में जुड़े, बिना किसी सोच के, बिना किसी। आज 10 लाख रुपए का ऑफर था, इनको दुबई जा रहे थे, और उसको इनको दुबई से इनकी फ्लाइट को रोकने वाला और इनको यहाँ पे लेके आने वाला डॉक्टर सौद है, डॉक्टर सौद और डॉक्टर साइमा। इन लोगों का इतनी मेहनत है इसको चलाने के लिए। रात को 1-1 बजे तक 3 प्लान, क्योंकि हॉस्पिटल बोलना बहुत आसान बात होती है कि हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम ऐसे उसमें देखो, यहाँ पे क्या है कि पहाड़ों में मशीनें पहुंचाना, ये सब चीज़ें मतलब बहुत मुश्किल होता है। अब हम कोई भी छोटी कोई भी चीज़ यहाँ पे, हम सीजर्स गए, इमरजेंसी की कोई चीज़ें मंगाई, वो यहाँ नहीं मिलेंगी। हमारे लिए इन चीज़ों को सोचना कि भाई इनको हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे, इनकी लाइसेंस कैसे होगा, ये सब चीज़ों पे काम किया हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, जो हमारी बैक टीम थी। ये लेट राधा देवी वेलफेयर टीम। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक ऐसे बंदे को अपॉइंट किया, डॉक्टर मुदित को, जो बिल्कुल पहाड़ प्रेमी है, कि भाई जिसको जन सेवा करनी है बिना किसी उसके स्वार्थ के। अच्छी लाइफ है, अच्छा सब कुछ है। उसके बाद ये हमारी डॉक्टर सुम्बुल हैं, ये भी हमारे साथ कई कैंपों में रही, शायद गैरसैंड वाले कैंप में भी थी डॉक्टर सुम्बुल। इनको लेके आए, ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं। 2 डॉक्टर हमें 15 फरवरी से ज्वाइन करेंगे, पेडिट्रिशियंस हैं, वो गायनी है, सीनियर गायनी। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहली बात, जब मेरी डॉक्टर मुदुत से इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने बोला, सर यहाँ मॉड्यूलर OT का सेटअप भी जरूरी है। मतलब मैं ये देख रहा था कि एक डॉक्टर ने आते ही अपनी सोच बिल्कुल कि भाई हाँ, मॉड्यूलर OT यहाँ पे ऐसे ऐसे गायनी की पेशेंट आएंगी, प्रेगनेंसी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो एक मॉड्यूलर OT का सेटअप। मैंने कहा आपको जो करना आप करिए, ट्रस्ट आपके पीछे खड़ा। और एज ए ट्रस्टी मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जब ट्रस्ट खुला, मैं नहीं चाहता था कि ये हॉस्पिटल में ट्रस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, या ट्रस्ट का कोई भी आदमी, अगर ट्रस्ट के पदाधिकारी सुन भी रहे होंगे मुझे, तो मैं कभी नहीं चाहता था कि कोई भी आदमी ट्रस्ट का यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शंस दे, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड है, यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है, यहाँ पे जैसा डॉक्टर्स बोलेगा वैसा होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है। हमने अपने डॉक्टर्स को सिर्फ एक ही निर्देश दे रखा है। पहली बात, मेरे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, जिस दिन मैं आया था, सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने पहले ही कहा था कि भाई मेरा बस ये उद्देश्य है, मैं इतना इन्वॉल्वमेंट करूँगा कि यहाँ पे जो अभी आप रोज़गार दे रहे हो वो हमारे लोकल लोगों को दीजिए। बस ये लोकल लोग हमारे रोज़गार, तभी तो यहाँ पे वापस लोग आएंगे। अब कई हमारा स्टाफ है जो दिल्ली में काम करता था, उसको हम यहाँ पे लेके आए। आप लोकल लोगों को रोज़गार दीजिए, ये हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी। और दूसरी बात कि किसी भी पैसे के अभाव से किसी भी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। अगर पैसा कोई नहीं मिलेगा कोई बात नहीं यार, हमने बिजनेस करने के लिए नहीं खोला है। अगर बिजनेस करना होता तो दिल्ली जैसे, और हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, हम लोग कोई अमीर घर से नहीं है या हमारे पास हो, बस हमने अपना प्लान, जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, यही मैंने DPR बनाई है। मुझे कोई भी किसी से कोई मतलब नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि भाई मेरे हॉस्पिटल में इलाज करने जो भी आदमी आएगा हम सबको देखेंगे और इंसान के नज़रिए से देखेंगे। ये मेरी इंस्ट्रक्शन है। और आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान की दुआ से कि एक ऐसा डॉक्टर हमारे यहाँ का CMO बन रहा है जिसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, जो अपने पेशेंट के लिए पूरी जान लगाएगा। और आप देखेंगे भी इनके एक्सपीरियंस से। आप लोगों का साथ चाहिए हमें। क्या अब आने वाले टाइम पे मैं ये देख रहा हूँ कि 6 से 7 हमें ये हेल्थ सेंटर खोलना है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई वो नहीं है कि मेरे को किसी चीज़ की टेंशन थी। मेरे को टेंशन थी सिर्फ डॉक्टर्स को यहाँ के लिए एग्री करना, वरना मशीनों के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या सरकार ने प्रयास नहीं किए होंगे क्या? और हकीकत बात यह है कि कोई समझता नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आना चाहते। और उसकी कमी ये भी है कि हमारे उत्तराखंड के 1% ही डॉक्टर होंगे, 1% ही, और वो 1% वेल सेटल्ड हो चुके हैं दिल्ली जैसी जगहों में, वो अब यहाँ पे आना ही नहीं चाहते। अब जैसे जैसे ये मेरी टीम आई है, जैसे ये वो टीम आएंगे, उसके बाद मेरे दूसरे हेल्थ सेंटर्स के लिए भी डॉक्टर चाहिए और उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, ऐसे वो दिखाना पड़ेगा, तब वो सब पहाड़ों की तरफ रुख करेंगे। मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ एक हॉस्पिटल चला के देखिए, वो एटमॉस्फेयर हम आपको देंगे। इसीलिए हमने अपनी सारी लोकल टीम ली।
हमारा विजन 2028 तक हम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का है। तो 2028 में हम एक मेडिकल, वो कैसे खोलेंगे? अब बात CGC के मेडिकल कॉलेज बोलना बहुत आसान होता है, कितना प्रोजेक्ट लगता है, कितना दिमाग लगता है, कितना बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, पर उन सब चीज़ों से हो गया, तो वो क्यों हो गया, और वो सब यहाँ से, और वो दर्द ऐसा होता है कि 1 महीना हो जाता है उन्हें बीमारी में रहते हुए, उसके बाद उनको पता चलता है जब वो यहाँ पे दिल्ली आते हैं तब उनकी वो बीमारी बड़ी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। इसलिए सिर्फ हम ये है कि भाई हम अपने ट्रीटमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और अगर ये हमारे ट्रस्ट द्वारा पहल है कि हम डॉक्टर्स को पहाड़ों की तरफ कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, हम अपने लोकल लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना किसी को। अगर उद्देश्य एक है कि भाई हाँ भाई अपने उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर सऊद है। मैं पहले फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सऊद खान है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लेट राधा लाइफ केयर हॉस्पिटल हूँ। उसके अलावा मैं चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स का फाउंडर रहा हूँ, चेयरमैन हूँ, एंड इट्स बीन 6 years। मैं तब से ही चला रहा हूँ इसे। अपने फर्स्ट ईयर में शुरू किया था क्योंकि हमेशा से विजन यही था कि हेल्थ केयर के लिए लोगों को अपने शहर से, देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैं हमेशा से उसी के लिए काम करता आया हूँ। फर्स्ट ईयर से यही कर रहा हूँ अपने कॉलेज के, एंड आज भी यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबको देख के इतने सारे लोग आए हैं, थैंक यू सो मच आप लोग आए यहाँ पे, एंड मुझे देख के सच में बहुत अच्छा लगा। मैं पहाड़ का हूँ नहीं, बट मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। तो आई एम होपिंग कि मैं कुछ टाइम बाद यहीं सेटल हो जाऊँ। अब आपका आशीर्वाद रहा, अगर आप ऐसे ही कुछ नहीं वेलकमिंग नेचर रहा तो। एंड एक तो थैंक यू सो मच, इतने सारे लोग हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका ही हॉस्पिटल है, हम बस यहाँ काम कर रहे हैं। आपको सुबह आना हो, शाम को आना हो, रात में आना हो, आप कभी भी कॉल करिए। मैं अपना भी नंबर दे दूँगा। आप कभी कुछ ज़रूरत पड़े आपको, आप बेझिझक कॉल करिए। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से देहरादून जाना पड़े या दिल्ली आना पड़े, सिर्फ एक बेसिक हेल्थ केयर के लिए हम वो सारी चीज़ें यहाँ लाना चाहते हैं कि आप इतना दूर ना जाए। जब मैं यहाँ ट्रैवल करके आ रहा था, मैंने सारी चीज़ें देखी यहाँ पे कि इतनी दूर तक इंसान कोई ट्रैवल करेगा तो पहले तो वैसी तबीयत अगर ख़राब है, इतना दूर ट्रैवल करना इज़ नॉट गुड, एंड अगर वो इतना दूर जा रहा है तो बहुत गलत चीज़ हो रही है उसके साथ। एंड अगर हम गैरसैंण से अभी शुरू कर रहे हैं, पहला स्टेप हमारा यही है, बट हम यहाँ रुकने नहीं वाले। हमने रावत जी से भी बात की थी। डॉक्टर साइमा यहाँ पे आ नहीं पाई हैं। डॉक्टर साइमा, मैं, रावत जी, हम इतनी मीटिंग करते रहते थे कि अच्छा ये कर लेते हैं। पहले हमने शुरू किया था बेसिक हेल्थ कैंप से, हमने बहुत सारे हेल्थ कैंप लगाए हैं यहाँ पे, एंड सबसे ज़्यादा प्यार यहीं मिला है, तो हमने शुरू यहीं से किया है। एंड ऐसे ही प्यार बना रहे बस हमारा, और मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि यहाँ काम करने का मौका मिलेगा। मैं भी आता जाता रहूँगा, एंड अगर मैं यहाँ रुक नहीं पाया, और भी सेंटर्स हैं उन सबका देखना है कि वो खुल जाएं, उनकी जगह देखनी पड़ेंगी। क्योंकि द थिंग इज़ कि अगर एक जगह यहाँ पे तो डॉक्टर मुदित रहेंगे, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। हम आपके लिए 24 घंटे हैं यहाँ पे। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, आपका जब मन करे 2 बजे आके चेक कर लीजिएगा, आपको हम यहीं मिलेंगे। आपको 3 बजे आना, 4 बजे आना, कभी भी आइए, हम यहीं पे हैं। एंड कुछ आपको अब जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, एंड थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा कुछ भी शुरू करने में। बहुत सारी चीज़ें हमें अभी खुद सीखेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये कम पड़ रहा है। विद टाइम हम बहुत चीज़ें ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। एंड मैं आप लोगों के लिए पहले तो थैंक यू सो मच। मैं फिर से, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग आए हैं यहाँ पे सारे आप लोग। एंड उसके अलावा हाँ, मैं डॉक्टर साइमा के बिहाफ में सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू बोलना चाहूँगा। डॉक्टर साइमा इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। वो इतना स्ट्रेट हिटेड थी, एकदम क्लियर माइंड के साथ उन्होंने विजन के साथ काम किया है। वो आके उनके पिताजी की थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, तो इसलिए वो आ नहीं पाई। वो फ्लाइट तक आ गई थी, वो देहरादून पहुंच गई थी, फिर उन्होंने वापस जाना पड़ा कि तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो रुक नहीं पाई ज़्यादा। एंड सो ओके, तो आप लोगों को कुछ भी लगे, कभी भी लगे, कुछ भी आपको चाहिए हो, आप किसी से बात कर सकते हैं। डॉक्टर मुदित हैं, डॉक्टर सुंबुल हैं, और 3 to 4 डॉक्टर्स और आ जाएंगे विद टाइम। एंड होपफुली रेडियोलॉजिस्ट भी अभी मार्च तक आने वाले। सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, वैसे आपको पता है। अब हम यहाँ पे हैं, कुछ भी लगे आप हमसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Saud, for envisaging this wonderful hospital and this project.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्टर सऊद ने कहा कि हम लोग केवल मॉर्निंग 9 to 5 आपके लिए नहीं है। मैंने डे 1 पे जब हमारा ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन बन रहा था तो हम लोगों ने एक नंबर आपके ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन पे डाला है विच विल बी डिस्प्लेड इन हॉस्पिटल। लड़के ये लोकल है यहाँ पे और इन्होंने दिन रात ये अपने घर पे भी नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे पिछले 2 महीने 3 महीने से केवल हॉस्पिटल में रहते हैं। ये शायद अपना डेली का मील भी 3 टाइम का मील ही बंद है और इन्हीं का ग्रेट है, इनके हार्डवर्क है और इनका परसीवरेंस है कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे इस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए 27 तारीख को इकट्ठा हो पाए। और एक बार तालियों से स्वागत कर दिया हमारे तीनों चैंपियंस का, सलमान, बॉबी एंड कैलाश। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने बहुत मदद की हम लोगों की है, थैंक यू सो मच। जय पहाड़। लेट राधा देवी ट्रस्ट हॉस्पिटल और सम्मानित बड़े भाई विजय रावत जी, मैंने हमेशा पहाड़ की बात की है, पहाड़ के लोगों के अधिकार की बात की है और स्वाभिमान को जगाने के लिए, पहाड़ का प्रेम जगाने के लिए जय पहाड़ और जय पहाड़ी का नारा दिया। ये नारा कोई संकीर्णता फैलाने के लिए नहीं था, ये केवल और केवल जो हम पहाड़ के लोग हैं हम समझ पाए कि इस पहाड़ में रहना क्या होता है। और ये अस्पताल, ये मेरी कल्पनाओं का अस्पताल है और मुझे बहुत खुशी हो रही थी जब आपने बोला कि सारे लोग यहाँ से हैं, वो काम कर रहे हैं और ये कोई पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये लोग जब पैसे कमाने तब अस्पताल पर करती दर्द हल्द्वानी। और अच्छी बात तो ये है कि अब हम थोड़ा चैन की सांस ले सकते हैं कि हमारे लोग अस्पताल के अभाव में दम नहीं तोड़ेंगे। मैंने जगह जगह ये बात बोली है, मैंने इस पीड़ा को कहा है, देखा है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं पहाड़ से नहीं हूं पर मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अगर आप पहाड़ से नहीं हैं और आप पहाड़ की सेवा करना चाहते हैं तो आपसे बड़ा पहाड़ी कोई नहीं है। और हाँ, बिल्कुल हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि डॉक्टर जो है वो भगवान का स्वरूप होता है। हमने वो दौर भी देखा कि जब गर्भवती महिला इसी गैरसैंण में, जिसको हम राजधानी हमने बनाए, बोला था कि राजधानी बनेगी, 26 वर्षों से बन नहीं पाई। से रावत जी ने, सुरेंद्र सिंह जी ने, नेगी जी ने बताया, उन्हें इंट्रोडक्शन आप लोगों का किया, उन सभी लोगों का मैं अपने दिल से आपका आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप इस छोटे से इन्वाइट में आप लोग यहाँ पे पहुँचे। हमारे दूर क्षेत्र चौथान पट्टी से कफलगांव, भैड़गांव, निमुड़िया, कल्याण, इमोसी काफ़ी लोग यहाँ पे आए। उन लोगों का भी तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले गैरसैंण की जनता को बहुत गैरसैंण की जनता का आभार प्रकट करता हूँ और उन महानुभावों का भी आभार और अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने हमारे भतीजे विजय रावत को उत्साहित किया यहाँ पे अपनी माँ के नाम से हॉस्पिटल चलाने का। ट्रस्टी हॉस्पिटल है, सारी बातें डॉक्टर साहब ने बता दी हैं, विजय रावत ने बता दी हैं। उन्होंने एक बार मैं एक क्वेश्चन उनकी तरफ से सुन रहा था, डॉक्टर उदित जी की तरफ से, कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई। डॉक्टर साहब आपने 2-3 बार कहा, लेकिन हमारा बेटा उस बात को बता नहीं पाया। साथियों, अच्छी सुविधा हो जाएगी। जहाँ पर डॉक्टरों की बात है या जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह इसमें थोड़ा टाइम लगता ही है, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें, लेकिन हो जाएगा। 1 महीने का, आप तो 1 महीने का टाइम दे रहे हैं तो भी हो जाएगा, सारी सुविधा भी हो जाएगी। सारे को लाना बड़ी बात नहीं है या फिर रेडियोलॉजिस्ट को अपॉइंट करना बड़ी बात नहीं है। हॉस्पिटल खोल रहा, कैसा तो लगा? यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिले थे जिन्होंने बोला कि कैसा हम लग 2 रहा है? दिन या 3 दिन आ जाए। अच्छा लग रहा है ना? कुछ हल्द्वानी में प्रैक्टिस करते हैं तो उन्होंने बोला कि हम 2 दिन आके और चले जाएंगे। तो मेरी और डॉक्टर साउद की बात हुई आप थी, उसके मजा आएगी। और मैं डॉक्टर साउद और डॉक्टर साहिबा, स्थानीय लोगों को बहुत सारी सुविधाएं होगी।
बाहर जाने तो का मौका हमारी बात हुई थी अच्छे से अच्छा और इलाज फिर हम है, लोगों बस ने हम सोचा कि हम जब रेडियोलॉजिस्ट आ जाए गायनेकोलॉजिस्ट आ जाए हम तभी हॉस्पिटल स्टार्ट करें।